नमस्कार साथियों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, सुशीला तिवारी का जो मामला है, गौरव जो कि नर्सिंग अधिकारी के पद पर वहाँ ट्रॉमा आईसीयू के अंदर ड्यूटी करते हैं, उनके साथ जो डॉक्टर द्वारा मारपीट की गई, गाली गलौज की गई और बाहर निकलने पर मारने की धमकी तक दी गई। उस डॉक्टर के खिलाफ़ हमने सुशीला तिवारी के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी जी से लिखित कंप्लेंट की थी और हमको जोशी जी द्वारा 1 सप्ताह का समय दिया गया था कि 1 सप्ताह के अंदर जो है जांच कमेटी तुरंत गठित की जाएगी और उस जांच कमेटी के द्वारा जो दोषी है उसको सज़ा दिलवाई जाएगी और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी प्रोसेस पूरी कर ली जाएगी। हमने मेडिकल चौकी में भी लिखित कंप्लेंट की है और अगर नर्सिंग अधिकारी गौरव उप्रेती को न्याय नहीं मिलता है तो हम फिर दूसरे तरीके से गौरव को न्याय दिलाने के लिए सभी लोग आगे आएंगे। अभी हम पूरा विश्वास सिर्फ़ और सिर्फ कॉलेज प्रशासन के ऊपर कर रहे हैं कि जो टीम गठित की गई है, जो जांच कमेटी बनी है, वो कमेटी गौरव उप्रेती के साथ न्याय करेगी और उस डॉक्टर को जिसने कि ट्रॉमा आईसीयू के अंदर गौरव के साथ गाली गलौज की, मारपीट की और बाहर निकलने पर मारने की धमकी दी, जांच कमेटी उस डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। उस दिन जब गौरव को उस डॉक्टर के द्वारा मारा जा रहा था तो वहाँ पर जितने भी ट्रॉमा आईसीयू के अंदर मरीज़ थे, उनके जो अटेंडेंट जो बाहर ट्रॉमा आईसीयू के बाहर थे, उनको स्टाफ द्वारा अंदर बुलाया गया, गौरव को छुड़वाया गया। तो उन सब की गवाही मुझे लगता है कि उस जांच कमेटी ने ली होगी और जांच कमेटी ने सीसीटीवी फुटेज देखी होगी और वहाँ पर जो भी स्टाफ थे उनकी भी गवाही ली होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि गौरव के साथ वो जांच कमेटी जो है वो न्याय करेगी। अगर 1% भी हमें लगता है, अगर 1% भी अगर गौरव को न्याय नहीं मिलता है तो मैं उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज से और समस्त स्थायी नर्सेज जो सभी सरकारी अस्पतालों में कार्य कर रहे हैं, जितने भी नर्सिंग अधिकारी हैं, चाहे वो परमानेंट है, चाहे वो संविदा में है, चाहे वो उपनल में है, पीआरडी में है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे हैं, सभी लोग गौरव को न्याय दिलाने के लिए आगे आएंगे। मैं सभी लोगों से ये उम्मीद करता हूँ। ये ऐसा वाकया पहले भी कई बार हो चुका है और अगर हम इसी तरह से खामोश रहे तो न जाने आगे कितने लोग ऐसे घटनाओं के शिकार होंगे। आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए हम सबको एक होकर आगे आना होगा। हम सबको एक होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा और गौरव को न्याय दिलवाना होगा। ये बहुत ज़रूरी हो गया है और मेरा मानना है कि जिस तरह से उस डॉक्टर द्वारा नर्सिंग अधिकारी गौरव उप्रेती के साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की गई, गाली गलौज की गई, मारने की धमकी दी गई, उसको देखते हुए उस डॉक्टर के खिलाफ जांच कमेटी को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। अगर इस समय उस डॉक्टर को उचित सज़ा नहीं मिलती है तो ऐसे न जाने कितने लोगों के हौसले और बुलंद होंगे, फिर न जाने कितनी ऐसी और घटनाएं आगे भी भविष्य में होती रहेगी। ऐसी घटनाएं आगे ना हो, इसके लिए हम लोगों को ऐसे लोगों का विरोध करना होगा। ऐसे लोगों को जो लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इस जो ये डॉक्टर है, इसकी पहले भी कई कंप्लेंट हैं, कई फीमेल स्टाफ के साथ भी इस डॉक्टर ने जो है बदतमीजी की है और उस समय क्योंकि वो फीमेल स्टाफ थी, उन्होंने मामला ज़्यादा नहीं उठाया और जिससे शायद इस डॉक्टर के हौसले बुलंद हुए और इसने गौरव उप्रेती जैसे एक सिंसियर ट्रॉमा आईसीयू के स्टाफ के साथ इस तरह की बदतमीजी की। लेकिन उस डॉक्टर को अब एक चीज़ कान खोल के समझ लेना चाहिए कि गौरव उप्रेती के साथ जो हरकत की है, आगे भविष्य में इस तरह की हरकत दोबारा से अगर कर दी तो उसका क्या अंजाम होगा। साथियों, मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि सभी सुशीला तिवारी के जितने भी नर्सिंग साथी हैं हमारे, उन सबको जोशी जी से एक बार जाकर मिलना चाहिए
इस जांच कमेटी द्वारा क्या क्या प्रोसेस अभी तक की जा चुकी है ये पता करना चाहिए और गौरव को प्रॉपर सपोर्ट करना चाहिए। गौरव को इस समय हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इस समय हम गौरव के साथ नहीं खड़े होते हैं तो फिर भविष्य में कोई भी नर्सिंग अधिकारी जो प्रताड़ित होगा किसी भी तरह से, उसके साथ कोई नर्सिंग अधिकारी खड़ा नहीं होगा। ये बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। आज ये हमारे हक की लड़ाई है, आज ये हमारे प्रोफेशन की लड़ाई है। हमारे प्रोफेशन के एक बिल्कुल सिंसियर स्टाफ जो कि बहुत ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता है, उसके साथ इस तरह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, उसके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई, मारने की धमकी दी गई। कहीं ना कहीं उसका परिवार भी डरा हुआ है। मैं गौरव के फादर से मिला, गौरव के छोटे भाई से मिला और कहीं ना कहीं उनको भी ये डर है कि गौरव के साथ आगे कोई, क्योंकि गौरव ड्यूटी के लिए गोलापार से हल्द्वानी आता है, कहीं कोई गौरव के साथ किसी तरह की कोई घटना ना हो, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर ने धमकी दी है तो वो डॉक्टर हो सकता है भविष्य में उसके साथ कुछ मारपीट करे या कुछ करे। तो मैं जांच कमेटी से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि वो डॉक्टर लिख के भी दे कि भविष्य में वो इस तरह की किसी भी स्टाफ के साथ इस तरह की गंदी हरकत ना करे। अगर करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि किसी भी स्टाफ के साथ कोई इस तरह से बदतमीजी ना कर सके। सबक सबको मिलना चाहिए जो गलत करना चाहते हैं। और जिस तरीके से मेडिकल चौकी में वो डॉक्टर आया था और जिस तरीके से एटीट्यूड में उस दिन भी बात कर रहा था, जब हम मेडिकल चौकी में तहरीर देने गए थे, प्राथमिकी दर्ज कराने गए थे, तो उस दिन भी उस डॉक्टर के अंदर बहुत एटीट्यूड था, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड के अंदर वो बात कर रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। क्योंकि ठीक है, हो गई गलती, हो सकता है कहीं का फ्रस्ट्रेशन कहीं निकल गया हो तो माफ़ी मांगी जा सकती थी, बात को वहीं ख़त्म किया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके का एटीट्यूड डॉक्टर वहाँ दिखा रहा था और डॉक्टर बोल रहा था नहीं वो अपने आप गिर गया, अपने आप उसके कपड़े फट गए, अपने आप उसको इतनी चोटें लग गई, मैंने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया, तो इस तरह की बातें वो कह रहा था। जबकि गवाह हमारे पास थे, उतने ट्रॉमा आईसीयू के बाहर जो मरीजों के अटेंडेंट खड़े थे जिन्होंने गौरव को छुड़ाया, वो सारे सबूत हमारे पास थे। उसके बाद वो इस तरीके से मुकर रहा था। तो कहीं ना कहीं हमको समझना होगा कि ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, इस तरह किसी भी स्टाफ के साथ इस तरह की मारपीट, गाली गलौज या फिर मारने की धमकी ना दी जाए। आप सभी साथियों से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूं, गौरव के साथ खड़े रहिए। गौरव को जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक गौरव के साथ खड़ा रहना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। गौरव को इस समय हम लोगों की साथ की ज़रूरत है, और अगर हम इस समय गौरव का साथ नहीं देंगे तो भविष्य में हम अपने प्रोफेशन को नहीं बचा सकेंगे। धन्यवाद।